कि माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया, हीरों की तुझको परख नहीं। और हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे भी पिताजी गाया करते थे, तो हम लोगों के ब्लड में आता है कि बाबा मेरा पति नहीं मान रहा है, बाबा मेरी शादी कब होगी, ऐसा घरवा दुआर पाई पाई तक करा में बाबू। गोरखनाथ बाबा की हम बात करें तो उनकी कृपा बस दो ही आदमियों पर हुई। एक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, और दूसरे संतोष यादव। आखिरी हम दे दमाई फाटल एगो गुदर। पत्नी का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि वो पत्नी ये बात बहुत ही दोस्तों, भोजपुरी जगत और बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ आज के कड़ी में एक बहुत ही जोगी गीत के एक कलाकार जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आप देख रहे होंगे, खुद ही पहचान गए होंगे, संतोष यादव मधुर हमारे साथ हैं। उनके बगल में मनोज जी हैं, जो उनके साथ गेटअप में कोई भी गीतें जब रिकॉर्ड होती हैं, फिल्माई जाती हैं, तो इसी गेटअप में ये लोग साथ में रहते हैं। और बगल में है, इनका हम नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम भी है आपका? रामानुज यादव जी। रामानुज यादव हैं, ये क्षेत्र पंचायत भी हैं और इनकी टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। और आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। आज पहली बार मुलाकात हुई संतोष यादव मधुर जी से। बड़ा मन था इनसे मिलने का। जो संतोष यादव मधुर जी हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खुशी हुई इनको देखकर, क्योंकि जब भी जोगी के गेटअप में देखते थे हम इनको तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि समाज के उन बुराइयों को अपने गीतों में पिरोकर जनता के सामने, लोगों के सामने जब लेकर आते हैं तो लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है। और यही कारण रहा है कि जब जब इनकी गीतें आई है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार, न जाने कहाँ कहाँ पूरा धमाल मचा के रख दिया है। और जब भी गीतें, कोई भी ऐसी गीत नहीं है जो मिलियन क्रॉस न की हो इनकी। ये इतिहास रहा है इनका। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितना संघर्ष रहा और इस जोगी गीत में, इस जोगी गेटअप में आने का क्या कारण रहा, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपके चैनल देखने वालों को भी मेरा प्रणाम। एक बार सरकार की जय हो जाए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गीत संगीत की लाइन सर बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही मेहनत का काम है। और हम लोगों का सफ़र धीरे धीरे, हम लोग सन 2003 में मेरा पहला कैसेट आया था, बड़ा नीक लागे सांचे दरबार। पहला कैसेट आया था जब रील वाली कैसेट चलती थी। सन 2003 में मैंने पहला कैसेट गाया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा कैसेट गाया, फिर तीसरा गाया। इसी तरह फिर उसके बाद हम लोगों ने मुंबई निकल गए और उसके बाद अपने बिजनेस धंधा में। लेकिन मैंने संगीत को नहीं छोड़ा। कुछ भी करते थे, नौकरी हो, ड्यूटी हो, बिजनेस हो, लेकिन हम अपने संगीत से प्यार करते थे। संगीत हमने मुंबई में भी प्रोग्राम किया, गुजरात में भी प्रोग्राम किया, अपने संगीत को गले से लगा के रखा। देखिए, जिस जमाने में लोग अश्लील गा गा कर इतना फेमस हो जा रहे हैं, इसी ज़माने में ये जोगी गीत, एक समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो अच्छाइयां हैं, उसको अपने जो कहानी के माध्यम से, जोगी भेष में, जोगी गीत के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। और इनका मतलब इस बुराई के ज़माने में एक अच्छाई भी चल रही है, ऐसी गीतें भी सुनी जाती हैं। ये उसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि अगर लोग अच्छे गाने नहीं देखते तो इनकी वीडियो मिलियन क्रॉस नहीं करती है, कि नहीं? जी सर। तो आपको लगा नहीं कि हम, अरे लोग इसमें जो है अश्लील गा गा के आगे बढ़ रहे हैं, और आपको कैसे लगा कि हमको जोगी गेटअप में आना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए, मैं मुंबई था तो रमेश यादव कवि जी हैं, बहुत अच्छी बिरहा भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। तो हम लोग मुंबई में रहा करते थे, तो उनके पास जाया करते थे। तो एक गीत लिखे थे सोरठी में, सोरठी बिरजा भार जो गाते हैं, सोरठी में लिखे थे। बोले संतोष बेटा इसको गा के किसी बड़ी कंपनी को आप देना। मैं बोला गुरुजी पहले इसको गवाइए। तो ऑडियो हम लोगों ने गाया
और वीडियो हम लोग गांव में किए, जो कि उस वीडियो को करने के लिए जोगी बाबा लोगों को खोजना पड़ा। अश्लीलता से हट के कुछ किया जाए कि लोग जो है इसको सुने, हमारी माताएं बहनें घर में सुने, और गीत ऐसी गाई जाए कि जिससे समाज को एक दिशा मिले, निर्देश मिले, शिक्षा मिले, है ना। और जब मैंने गीत शुरू किया तो भाई सभी कुछ कलाकार और भी कुछ कलाकार लोग जोगी गीत गाते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि चलिए जब कोई चीज़ हिट होती है तो उसके पीछे लोग लगते हैं। अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने कुछ कलाकार जोगी गीत अगर गा रहे हैं तो कम से कम अश्लीलता तो कम हो रही है। मुझे बेहद खुशी होती है और मैं जोगी गीत से आप लोगों के बीच में आया हूँ। जोगी गीत से मेरी पहचान है। जैसे कि लोग मुझे संतोष यादव मधुर जोगी बाबा कहते हैं। कुछ लोगों का तब फ़ोन आता है कि बाबा मेरा पति नहीं मान रहा है, बाबा मेरी शादी कब होगी, ऐसा लोग पूछते हैं कि बाबा मेरा पति नहीं मान रहा है, बाबा कुछ जो है वो करिए, कृपा करिए। तो हम उसको सही साफ बताते हैं कि बाबू देखिए हम लोग असली जोगी नहीं हैं, हम लोग जोगी की गेटअप में हम लोग गाना गाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। बाकी हम लोग असली जोगी नहीं हैं, मठ के जोगी नहीं हैं, हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो जो है आप किसी साधु सन्यासी जो भाई। अच्छा, हम सुनना चाहेंगे आपकी वो गीत जिस गीत से आप हिट हुए थे। सर जी देखिए, गीत तो हमारी जो भी है लगभग बहुत सारी गीतें ऐसी हैं जो कि मार्केट में आज हैं। जैसे अरे बटी गई घरवा दुआर पाई पाई त केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। और ये हमारे भाई हैं मनोज जी, कभी भी शूटिंग लगती है कहीं भी रहते हैं, इनको बताया जाता है भैया फलां डेट पे शूटिंग है, बोलते हैं कि भैया ठीक है हम आएंगे। और ये हमारे रामानुज जी हैं जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक सामाजिक वर्कर हैं, जो भी कोई भी इनके पास जाता है जिस हिसाब से सेवा करने लायक रहते हैं, एक सेवा भी करते हैं, जैसा भी होता है मदद करने की कोशिश करते हैं। और ये भी भाई का हमारे साथ बहुत भरपूर सहयोग रहता है। और सवारी करते हुए देखा जाता है। हाँ, एक गाना है जिसमें जो है ये घुड़सवारी उसमें किए हैं, लड़की की इज्जत है, उसको मतलब लूटने का प्रयास करते हैं। रियल ज़िंदगी इनकी ऐसी नहीं है। देखिए विलन का रोल करने वाले हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताइए और बड़ा विलन इनको बनाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। जो कि डाकुओं में आप इनको देखेंगे भी। अच्छा। सारे गाने हो रहे हैं डाकुओं में देखेंगे और तमाम जितना भी है ना विलन में यही रहेंगे जी। अच्छा, मतलब आप अलग अलग से प्रयोग कर रहे हैं इस जोगी गीत में भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जो एकदम ट्रेंड ला दिया जोगी गीत का और सभी लोग उसी राह पर चल दिए। जी बिल्कुल। जब हमने गीत को शुरू किया तो एक ज़माना हुआ करता था, एक मेरी गीत थी जो कि सुभाष सांवरिया जी लिखे थे, डंडापुर गाजीपुर के, जो है वो गीत पर डे 1 मिलियन जाती थी, पर डे मतलब 12 मिलियन लगातार गई वो गीत, 12 मिलियन लगातार गई। तो बहुत से बड़े बड़े स्टारों का मेरे पास फ़ोन आया, संतोष जी लगता है कि मेरे लोकगीत का एक गीत रिकॉर्ड तोड़ देगी, मेरे गीत का एक गीत रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन जाते जाते 17 मिलियन तक जाते जाते अस्थिर हो गई। आज वो 37 मिलियन पे वो गीत रुकी है। और अच्छा प्रयास रहा हमारे जो सुभाष सांवरिया जी राइटर जी हैं उनका भी, और रमेश कवि जी, और एक गीत दिए हैं सियाराम यादव कवि जी, उनकी गीत इस समय 50 मिलियन पे है। अच्छा, वो कौन सी गीत है, कुछ याद है? हाँ, वो जो है जोगी द्वार पे जाता है, माँ से भिक्षा लेता है और जो है माँ पहचान जाती है। जोगी गाता है कि अरे हम दे दमाई फाटल एगो गुदरी, हम दे दमाई। जोगी कहता है सब दिन दिहलू आजो देईदा, सब दिन दिहलू आजो देईदा, इहे मांगबा आखिरी हम दे दमाई फाटल एगो गुदरी, हम दे दमाई। और एक गीत है जो है 54 मिलियन है,
माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया। वो राइटर लिखे थे अमलेंदु आवारा, इलाहाबाद के हैं। बहुत प्यारे गीत। अच्छा, वो थोड़ा सा सुनाइए 2 लाइन। गजब की गीत है सर। उसको हमको लगता है कि हिंदी सुनने वाले सर्च ज़्यादा करते हैं कि माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया, हीरों की तुझको परख नहीं। बारे राइटर, सलूट है राइटर साहब को कि हीरों की तुझको परख नहीं, पीतल ले खुशी से फूल गया। कि माँ बाप की तूने कदर न की। एक लड़का होता है, माँ को खाना नहीं देता, सूखी रोटी और नमक प्याज देता है। जोगी बाबा पहुँचते हैं, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। क्यों माँ, क्यों रो रही हो? माँ बताती है, बाबा यह है कुल तबाह। बेटे को बुलाते हैं, समझाते हैं, बेटा पत्नी के साथ मशगूल हो, एंजॉय कर रहे हो, माँ की तनिक भी याद नहीं, जो माँ 9 महीना गर्भ में ढोई। हमारे गीत सर ऐसी कि माताएं बहनें देख के रोती हैं। गीत है, माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया, हीरों की तुझको परख नहीं, पीतल ले खुशी से फूल गया। मतलब माँ बाप की तुलना हीरा से हो गया, पत्नी का तुलना पीतल से हो गया, लेकिन पत्नी का दर्जा अलग है, माँ बाप का दर्जा अलग है। सबकी अलग अलग प्राथमिकता है, लेकिन यहाँ पे जो कवि ने वर्णन किया है माँ बाप के प्रति अगर देखा जाए तो पत्नी तो नीचे ही है जी। देखिए, जोगी गीतें जो होती थी, उन्हीं जोगियों पर जो भोर में चला करते थे इन्हीं वस्त्रों में, और सारंगी बजाकर गाया करते थे, और एक बार भोर में जाया करते थे और एक दिन भिक्षा लेते थे और चले जाया करते थे। लेकिन अगर गुरु गोरखनाथ बाबा की हम बात करें तो उनकी कृपा बस 2 ही आदमियों पर हुई। एक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, और दूसरे संतोष यादव मधुर, है कि नहीं? सर बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा की बड़ी कृपा है। लोग मुझे, देखिए मैं बता देता हूँ, एक ज़माना था कि हमारे गांव में 2-3 जोगी आए थे। कोई हमारी एक सिस्टर थी गांव की, बोली कि अरे तो फलाने के दामाद जैसा है। लोगों ने पहचान लिया, उसको रोक लिया। हम लोग 2-3 लोग थे, मिल के बाबा का सेवा सत्कार करे, लेकिन वो लोग ठगने वाले थे। हाँ, और उस समय उन जोगियों से इतना डर लगता था, और आज बाबा की कृपा ऐसी कि हम लोग जोगी भेष में ही घूमते हैं। और दूसरी बात, आज जो बाबा की कृपा है उसके ऊपर 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि संतोष मधुर को सन 2003 से शुरू किए, और हमारे पिताजी जो कि श्री उमराव यादव कीर्तन सम्राट, आप लोग यूट्यूब पे उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। आज उनकी देन है कि हम सिंगर बने। वो हर कीर्तन रामायण गाते थे तो उनके साथ हम लोग जाया करते थे, उनसे हम लोगों ने सीखा है। आज भी वो हमारे पास हैं, कीर्तन रामायण गाते हैं। और हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे भी पिताजी गाया करते थे, तो हम लोगों के ब्लड में है। और पिताजी के पिताजी गाया करते थे, फिर हमारे पिताजी, और उसके बाद मैं हूँ। बच्चों को आप लोग देख ही रहे हैं, आगे भविष्य। और दूसरी बात कि सन 2003 में मेरा पहला कैसेट निकला, आज सन 2022 है ना, 22 है। अब जो लीजिए कितना साल हुआ, 19 साल। 19 साल तो ये हो गया जब से कैसेट निकला। उसके 4 साल पहले से या 5 साल पहले से कह लीजिए, मैं पिताजी के साथ हारमोनियम लेकर जाया करता था। जैसे आपके घर पे कीर्तन हो गया, रामायण हो गया, गाया करता था। तो पिताजी की बहुत बड़ी देन है। और हम हर गुरु पूर्णिमा पे पहले हम अपने पिताजी की पूजा करते हैं। माता जी इस दुनिया में नहीं रही। आप जिस हवेली पे बैठे हैं, ये हवेली आप लोगों की देन से, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों के देन से, पिताजी के आशीर्वाद से हुआ। पिताजी हवेली देखे, 4 चक्का गाड़ी देखे, पैसा कौड़ी देखे, लेकिन माता जी नहीं देख पाई। दर्द सिर्फ इतना है। और ये जो दर्शक लोग हैं, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। और एक गांव के लोग, कौन मुझे क्या नहीं कहा, माँ बाप को मैं इकलौता हूँ, अकेला हूँ, और 2 बच्चे हैं, और हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, पत्नी का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि हाँ, वो पत्नी, ये बात बहुत ही
सही आपने पूछा सर कि देखिए पिताजी का तो शुरू से ही सपोर्ट था, क्योंकि वो एक सिंगर थे। जैसे मैं सिंगर हूँ, बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। पिताजी का सपोर्ट शुरू से था, माताजी भी ठीक थी, सपोर्ट था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने शादी में भी गाया। हाँ, अपने शादी में भी शादी में हाँ, मैं दूल्हा बना था और मैं गाया भी सर। और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मुंबई से लेकर यूपी तक। मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत झेली है बेचारी। भगवान करें कि हर सिंगर को वैसी ही पत्नी दें। मैं किसी लड़की के साथ फोटो खिंचा लूँगा तो कुछ नहीं बोलना। आजकल की कुछ औरतें, हमारी माताएं बहनें, अगर अपने पति को किसी के साथ देख लें तो टीका टिप्पणी शुरू। लेकिन मेरी जब वही लाइन है तो मेरी पत्नी कहती है कि आपको हिट होना है मार्केट में, आप मार्केट में अपना वर्चस्व बनाइए, अपना नाम बनाइए, अपना अच्छा काम करिए, अपने मान सम्मान को बचा के रखिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तरफ से जो सपोर्ट है हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मुंबई से लेकर के सर यूपी तक उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हम लोग 10 साल मुंबई में भी स्ट्रगल किए हैं अपने गायकी क्षेत्र में। जी, बहुत बड़ा सपोर्ट। हमारे पास शब्द नहीं है। भाई है, जानता है, राम मनोज जी हैं, वो भी जानते हैं, मनोज जी भी जानते हैं। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हमको कहीं रिकॉर्डिंग में जाना है, सुबह हमको खाना चाहिए, 7 बजे खाना बन जाता है, चाय बन जाती है, और प्यार से भाई आप लोग जाइए अच्छे से। अब बहुत से मैं बुजुर्ग कलाकारों से मिलता हूं, जब मैं बोलता हूं चाचा जी आपका इतना बड़ा नाम था, आप क्यों नहीं आप आगे बढ़ पाए, क्या दिक्कत हो गई? बोलते हैं बचवा सब कुछ ठीक रहल, लेकिन घरे वाला ना तनको सपोर्ट ना करें। और दूसर काम कि जो हमारा औरत रहनी ना, अगर क्यों दुआरे आ जाए तो 2 लोटा पानी देवे में कसराए लगे, कहीं हमन जाए जाए तो टाइम से व्यवस्था ना हो पावे। तो इस मामले में हम कहेंगे कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे पिताजी जो आज हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। काफ़ी सपोर्ट रहा है परिवार का, और परिवार में पूरा परिवार ही आपका संगीतमय है। जी बिल्कुल, मेरा परिवार संगीतमय है और अच्छा सपोर्ट मिलता था हमारे पिताजी से, माताजी से भी, पत्नी से भी अच्छा सपोर्ट रहा है। क्षेत्र का भी सपोर्ट मिला। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जानते ही हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि अरे इतना समय बीत गया। सर मैं 5 साल से, आज हो गया धीरे धीरे 22 से 27 साल, और मैं 5 और 6 साल से मैं अगर संगीत से संतुष्ट हूँ, संगीत की लाइन से, संगीत की दुनिया से संतोष भैया, मैं 6 साल से ही संतुष्ट हूँ। बाकी जो मेरा 21 साल 19 साल जो गुजरा है, किन परिस्थितियों से गुजरा होगा अब तो बाबा गुरु गोरखनाथ ही बताएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब मेरी स्थितियां गड़बड़ रही होंगी तो गांव वाले, यार मित्र तो खिल्लियां उड़ाएंगे ना सर। लेकिन आज बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से जब ये भाई आपका चांद के पार गया तो लोगों ने वही बोलना बंद करके लोगों ने बोलना क्या शुरू किया, भाई संतोष ने तो बड़ा मेहनत किया, संतोष ने क्या नहीं किया, संतोष ए किया, संतोष ओ किया। तो मैं बोलता हूँ कि ये समय है, केहू ना वीर रे इस समैया बलवान बा, कहे के तो सब केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। काफ़ी सपोर्ट रहा इनका, और एकदम ट्रेंडिंग पर ला दिए इस जोगी के ट्रेंड को, और आज तमाम लोग इस फील्ड में कूद पड़े हैं और तमाम लोग जोगी गीतें गा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किसी ने जोगी गीत की शुरुआत की थी तो वो संतोष यादव मधुर हैं। इन्हीं के गीतें सुनी जाती हैं, और काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। और हमारे साथ 2 लोग और थे, इनके बारे में हम जान नहीं पाए कुछ, इनके क्या सपने हैं, लेकिन 2 शब्द हम जानना चाहेंगे। क्या सपने हैं आपके? सर हमारे सपने यही है कि हम भैया के साथ में हैं, और जैसे भैया मेहनत कर रहे हैं हम भी इनके साथ लगे हैं, मेहनत करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे मेहनत से, बस इतना ही कहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर आप बोलिए दूसरा, क्योंकि आप विलन हैं, विलन का रोल कर रहे हैं, लड़की उड़की छेड़ देते हैं अब इसी जोगी लोग के सामने। वो तो रील रोल है, वो तो हम लोग करते हैं जैसे फिल्मों में सब लोग करते हैं, लेकिन रियल में हम इस समय वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुरा गदनपुर के हैं। हमारा सोशल वर्कर हैं और समाज सेवा भी करते हैं। जहाँ तक होता है लोगों का सपोर्ट करता है, कोई भी काम आता है तो लोगों को साथ में जाके करवाते हैं, ब्लॉक तहसील हर चीज़ में। लेकिन जो समय बचता है
हम भैया के साथ में SM म्यूजिक कंपनी में जो भी रोल आता है साथ में करते हैं। आप लोग YouTube पर हमें भी देखते होंगे भैया के साथ में जो भी रोल आता है वो तो रियल रोल है वो करते हैं, लेकिन रियल में हम लोगों के साथ में कोई भी काम आता है तो उसके साथ में हम लोग करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और हमारे साथ संतोष यादव मधुर जी थे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि जब ये गीतों में जब इनकी गीतें आती हैं, जब वो रोल करते हैं, जब समाज की तमाम बुराइयों और अच्छाइयों को अपने संगीतों में पिरो कर लोगों के सामने लाते हैं ना, तो लोगों का कलेजा दहल जाता है देखकर उसे। और तमाम जो माताएं बहनें हैं बड़े ही प्यार से देखती हैं और कई कई बार देखती हैं, एक ही बार नहीं। हम भी जोगी गीत जो है ना, एक बार से मन नहीं भरेगा आपका, बार बार आप देखेंगे उसको, जब तक कि आपको लगे ना कि नहीं अब दूसरी गीत आएगी, आ गई है तो आप उसको देखना शुरू कर दें। तो आज हमारे साथ हैं और इस छोटी सी वीडियो में सारा कुछ नहीं हो पाया है, और भी हम इनके साथ बातें करेंगे बाद में चल के, आगे चल के और भी वीडियो हम इनके साथ चाहेंगे कि और भी वीडियो इनके बारे में और कुछ भी जानकारी तमाम जो बच गई हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे, हमें लगता है। तो आप बताते रहिए, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और इन लोगों को भी सपोर्ट करते रहिए। ये लोग भी ऐसे ही जाएँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है और ऐसा काम करते आ रहे हैं जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने गीतों में पिरोकर लोगों के सामने रखते हैं। और इसी अश्लीलता के दौर में ये जोगी गीत को लेकर आना बहुत बड़ी बात है। और बस मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा। और हमारे साथ संतोष यादव मधुर, उनकी टीम थी हमारे साथ, इनके जो 2 बेटे हैं छोटे जोगी, उनका भी इंटरव्यू आप लोग ने देखा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।